चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो 9th स्टैंडर्ड में हमें चैप्टर नंबर कौन सा था, 3rd एंड 4th, जिसमें हमने पॉइंट प्लॉटिंग सीखा था, एक्स एंड वाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा कुछ था ना, था कि नहीं था? था। फिर हमने इस साल क्या देखा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्या देखा, सॉल्यूशन देखा। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की। अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ पे एक्स एक्सिस और ये क्या होता है, एक दूसरे को वो परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट तो नहीं बोल सकते, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर होने के बाद यहाँ पे हमें पता है पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। और इसमें हम लोग कोई पॉइंट प्लॉटिंग, या हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता था दोनों नंबर पॉजिटिव आते हैं, याद है सबको? ऐसे हम पॉइंट प्लॉट किया करते थे। इसको एक्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। फिर वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लो 1, ये -4, ये पॉइंट है। अब अगर मैं इस दोनों को ज्वाइंट करता हूँ तो ये पॉइंट अगर मैं नाम लेता हूँ P, इसको नाम देता हूँ Q, तो P और Q यहाँ तक जब पहुँचा, इस दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस कवर हुआ है, तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, राइट? हाँ, ऐसा डायरेक्ट ब्लॉक्स हो 1 2 3 तो हम ऐसे काउंट कर सकते, लेकिन ब्लॉक्स ऐसे, ऐसी लाइन हो तो हाउ कैन वी काउंट, राइट? तो वो सब फाइंड करना इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। लेकिन जो हमने पहले थोड़ा बहुत कुछ सीखा था, यानी चैप्टर का मतलब क्या है वो मैंने थोड़ा आपको समझा दिया। अब चैप्टर में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन। हमने देखा ना, एक प्लेन के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पॉइंट को क्या करते हैं, वहां पे लोकेट करते हैं। वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी क्या चाहिए हमें, एक्स एंड वाई चाहिए। क्या चाहिए? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। सर समझ में नहीं आया, ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्स है? वहां से कोई डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, एक्स एक्सिस मिलता है। वाई से डिस्टेंस क्या मिलता है, एक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं 3 और 2 में, ये 3 एक्चुअली वाई से डिस्टेंस है और 2 किससे डिस्टेंस है, एक्स से। 3 को हम क्या कहेंगे, एब्सिसा, और वाई को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट्स। क्या कहेंगे? ये सब हमने देखा था लास्ट ईयर, राइट? और हमने खाली क्या देखा था, सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस बार हमने 2 इक्वेशंस के एक सॉल्यूशन फाइंड किए, याद है? वेरी नाइस। अब ओरिजिन, यानी कि जो लाइन दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती जहां पे, तो उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। और उस 0 0, उसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं, यानी y का भी 0 और x का भी 0, x का भी 0 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर x0। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, जैसे ये 3 है, और मुझे पूछा जाएगा ये पॉइंट दिया, कौन सा पॉइंट है, तो x एक्सिस पे होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, 3 0, यानी कि हम क्या लेंगे, x0। अगर ये y पे होता, सपोज y पे 3 होता, तो हम क्या लेते, 0 3, क्या लेते, यानी अगर पॉइंट हमारा x एक्सिस पे हो तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। सर कैसे 0 हो जाता है, हमें समझ में नहीं आया। x ये है, अब x से वो आगे गया ही नहीं तो डिस्टेंस कोई होगा, y पे डिस्टेंस है ही नहीं, x पे ही पॉइंट है, तो x का डिस्टेंस x से कितना है, अब समझ में आया? x ये 3 है, y पे 3 है, लेकिन x से कितना दूर, y से कितना दूर है, 0, कितना है? लेकिन अगर यहाँ पे मैं पॉइंट की बात करूं कि -3 -4 ऐसे है, अगर मैं बात करूं ये x एक्सिस से, तो यहाँ पे -3 होगा और यहाँ पे क्या होगा, -4 मान लो, तो x से डिस्टेंस कितना होगा, 1 2 3 एंड डिस्टेंस कितना आएगा, बोलो कितना आएगा,
-4 नहीं, खाली आएगा। सर यहाँ पे तो -4 है, आप 4 क्यों लिख रहे हैं? डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। -4 भले दिया हो, लेकिन टेक्निकली डिस्टेंस के हिसाब से क्या होता है? 4। हमने साइंस में भी देखा है, फिजिक्स में। नेगेटिव नंबर का मतलब ऑपोजिट या ऑपोजिट डायरेक्शन बताता है। इट्स नॉट मीन्स नेगेटिव, उसका मतलब नेगेटिव नहीं होता है। तो डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं आ सकता? ओके, तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई सबको? आगे बढ़ो। ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सारी चीजें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हेल्पफुल हो सकती है, एज यू नो। डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस, अगर मैं पी क्यू स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 स्क्वायर। सर ऐसे कैसे आगे पीछे? इसका लॉजिक ये है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर होता। अगर स्क्वायर हो तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर लो या b माइनस ए होल स्क्वायर लो, दोनों का मतलब क्या होता है? तो वैसे ही x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर ले लो या तो y2, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, हम लोग ये लेंगे। कभी कभी अगर मुझे खाली ऐसे भी लिखना होता, पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट में लिखूंगा। क्यों? ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। क्लियर? लेकिन मान लो कि मेरा एक पॉइंट P 0 है एंड Q x1 x2 y2 है, ऐसे मान लो, या xy है खाली, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट में ले लेता हूं। क्या होगा हमारा फॉर्मूला? x1 माइनस x2, y1 माइनस x1 कितना है? 0 माइनस x होल स्क्वायर, 0 माइनस y, तो क्या रहेगा? माइनस x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस, यानी ओरिजिन से अगर किसी का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसमें ये लिखने की जरूरत, क्योंकि उसमें से एक पॉइंट तो हमारे क्या है? 0। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? जागो ग्राहक जागो, समझ में आ रही है? चलो, और इसमें एक और बात, एब्सोल्यूट वैल्यू ही ली जाती है, यानी x1 माइनस x2। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है डिस्टेंस के लिए? आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू? हे प्रभु, -4 के एब्सोल्यूट वैल्यू +4 होती है, यानी इसका सब्ट्रैक्शन कुछ भी आए डिस्टेंस में, लेकिन आंसर मेरा किस में लेना पड़ेगा? पॉजिटिव में ही, क्योंकि रूल्स ऐसा है, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज ओके। ओरिजिन से मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा? वाई स्क्वायर। बाकी और सारी बातें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं। डिस्टेंस में किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? तो एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्लीज कैन यू गिव मी टेक्स्ट बुक? ओके, समझ में आ रहा है सबको? ये जो फॉर्मूला है ना, उस पर पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, हम पूरे चैप्टर में यही करते रहेंगे बार बार लगातार। तो एक्सरसाइज 7.1 पहले मैं स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज 7.1, उसका क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। उसमें पहला नंबर है, उसमें ऐसा दिया है a 2 3 b 4 1। मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं क्या ले लूंगा? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलो, x1 हमारे लिए क्या है यहाँ पे? ये x1, ये y1, ये x2, ये चलो 2,
माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 -1 होल स्क्वायर, इसका क्या होगा -2 स्क्वायर, एंड हियर -2 का क्या होगा, माइनस है लेकिन ऊपर इवन नंबर यानी 2 होता है तो उसका क्या हो जाता है प्लस, 4 + 4 8, 2 4 जा 8, 4 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2√2, डिस्टेंस कितना आया 2√2। समझ में आया सबको, क्या डिस्टेंस मिला मुझे 2√2। अब मैं लूंगा सेकंड क्वेश्चन, ए -5 7 and B -1 3. I have to find distance between these 2 points. Now AB is equal to क्या लेंगे हम x1 माइनस, ओके। अब x1 का मतलब मेरे लिए क्या है यहाँ पे -5, ये -1 है, यहाँ पे भी कौन सी साइन है तो माइनस माइनस, लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना। y1 क्या है -5 + 1 होल स्क्वायर। तो जब भी कोई माइनस पीछे लिखना हो तो माइनस माइनस सीधा हम क्या लिख सकते हैं प्लस, लेकिन समझ में ना आए तो ऐसे आपको फॉलो करना। ये किसका स्क्वायर होगा 4, -4 का स्क्वायर क्या आया 16 + 16, ये कितने टाइम 16 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम, वो करो या ये करो दोनों का मतलब, तो 4√2, 16 का स्क्वायर रूट कितना निकला 4। अब ये सारी लॉजिकल चीजें 9th में भी आपको याद हो तो हमने बहुत लेंथी चैप्टर 1 में ही सीखी थी, याद आ रहा है, और तब भी बोला था कि इट विल हेल्प यू। अब मेरे पास P क्या है AB, Q क्या दिया है -A - B, मुझे क्या फाइंड करना है PQ, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - x1 क्या है a, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा b, प्लस a कितना होगा b + b, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 4, ब्रैकेट में रहेगा a स्क्वायर प्लस, और ये 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, ब्रैकेट में क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ लोग क्या करेंगे इसको भी ब्रैकेट से निकाल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का a प्लस b कर देते हैं, दैट इज नॉट मैथमेटिकली लॉजिकल आंसर, ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं। हाँ अगर देखो आप लोगों को डिफरेंस बता दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर a प्लस b होल स्क्वायर होता ना तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाता तो क्या आता फिर a प्लस, ये लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब, ये अगर मैं ऐसे बात करूं ये स्क्वायर है और रूट का मतलब 1/2 होता है, 2 2 कट, लेकिन अगर इसमें मैं करूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू 1/2, इसको मैं कट नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये पावर और एक्सपोनेंट के यहाँ पे ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। अब देखो कितने चैप्टर्स कहाँ कहाँ घुस जाते हैं, एंड दैट इज आई ऑन द फर्स्ट डे एक्चुअली आई हैव इन्फॉर्म यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट नो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग क्या करते हो ये समझ में आता है यहाँ तक पहुंचते हो, यहाँ तक भी पहुंच जाते हो, फिर यहाँ से इलॉजिकल बातें होती है और हम बोलते छोटी सी गलती थी, वो छोटी सी गलती नहीं थी, इट वॉज कंप्लीटली अनअवेयरनेस था, आपको पता ही नहीं था कि अब इसमें आगे क्या करना है, देन आपने अपने हिसाब से हवा हवाई कर दिया होता है, और फिर सर क्या करते हैं बिजली गिराते हैं, बिजली गिराने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 उसमें है, मैंने क्वेश्चन 1 खत्म कर दिया, क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट
मैं P ले लेता हूं, 0 0 एंड A 36 15. कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B. यहाँ पे उन्होंने A और B बोला है, हम उसको नाम दे देते हैं A एंड B. उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो मुझे आप बता सकते हो क्या, कैन यू फाइंड नाउ 7.2. अच्छा, आगे एग्जाम्पल में 7 पॉइंट. ओके, पहले हम ये देख लेते हैं ए और बी का डिस्टेंस, बाकी का बाद में देखते हैं. ए बी इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले सकता हूँ. क्यों, डायरेक्ट मैंने ये फॉर्मूला ले लिया. ये क्या है, ओरिजिन है, और दूसरा नॉट ओरिजिन है. तो हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे सीधा 36 का स्क्वायर एंड 36 का स्क्वायर कितना आता है, सॉरी 1296, और इसका 225, इसका प्लस करो कितना आएगा. सर हर बार हमें ही करने के, तो सर को आता ही नहीं होगा, हो सकता है मुझे नहीं आता. 1000. अब इसका स्क्वायर रूट निकलता है, स्क्वायर रूट निकालना तो आता है ना सबको. और लॉजिक थोड़ा ये यूज करना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या है 1 है, तो आंसर में या तो पीछे 1 आएगा, तो 9 अगर पॉसिबल होगा तो मेरा आंसर या तो 31 होगा या 39 होगा प्रोबेबली. क्या आ रहा है, 30 पक्का. चेक कर लेना, मुझे नहीं आता इतना आपकी जितना. 1521 का स्क्वायर 39 टू 39 करके देखो, आंसर आ रहा है, आ गया ना. अच्छा, तो देखो मैंने लॉजिक क्या यूज किया था, मुझे स्क्वायर रूट निकालना, उसमें नंबर में लास्ट में क्या है 1 है, तो इसका स्क्वायर रूट वाला आंसर होगा, उसमें भी लास्ट में 1 ही होना चाहिए. स्टैंडर्ड 8 में था कि अगर 1 हो तो 1 1 आता है. जिसके पीछे 2 3 5 8 है उसका तो, 2 3 7 8 है उसका तो स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं. कनेक्शंस, आप में से जो लोग आगे जाके बहुत अच्छी हायर लेवल की स्टडीज करने वाले ना, ये सब ये रूल्स एकदम सुपर आने चाहिए. समझ में आया ना, क्योंकि वहां पे स्पीड की जरूरत होती है. चलो बस आज के लिए, अभी के लिए इतना है, आज के लिए नहीं, अभी के लिए इतना लिखो, फिर हम आगे देखते हैं.